नमस्कार, स्वागत है आपका भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल में। आपके साथ में हूं अंशु। सेकरा और खेड़ी रायमल के पास से निकला हरसी हाई लेवल का B10 पेता मंगलवार की रात में फूट जाने से किसानों की 40 से 50 बीघा गेहूं और चना, मटर, सरसों की फसल में खूब जमकर लबालब पानी भर जाने से किसानों की फसल में नुकसान होने की किसानों ने आशंका जताई है। देखिए पूरी खबर। बता दें, किसानों ने पानी को रोकने की भारी कोशिश की, लेकिन पानी नहीं रोक सके। सिंचाई विभाग के सुपरवाइजर अभि दीक्षित को फोन किया, दीक्षित जी ने फोन नहीं उठाया। ग्रामीण लोगों ने बताया, जल संसाधन विभाग की भारी लापरवाही होने की वजह से आए दिन कभी भी टेन पेता फूट जाता है तो कभी पानी कम छोड़ते हैं। फसल में लबालब पानी भर जाए, फसल ही नष्ट हो जाए तो क्या करेंगे। दरअसल बात यह है कि जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार की रात में फोन नहीं उठाया। किसानों की 5 बीघा खड़ी मटर की फसल में इतना पानी भर गया कि खेतों के पास से मोटर और डीजल इंजन रखकर पानी को निकाला जा रहा है, परंतु जिस किसान के मटर की फसल में खूब पानी भरा हुआ वो मटर की फसल पूरी तरह से तबाह होने की आशंका है। किसान जीतू पलाश का कहना है, करीब 2 लाख रुपए की मटर की फसल का नुकसान हुआ है तो उसका जिम्मेदार सिंचाई विभाग रहेगा। कई बार लिखित आवेदन देकर अवगत कराया गया, फिर भी सिंचाई विभाग लापरवाही बरतने की वजह से हम किसानों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। किसान राम भरोसे पलाश 15 बीघा गेहूं की फसल, भागीरथ पलाश 3 बीघा, कुलदीप राणा 5 बीघा, मुन्ना जाटव 10, रवि पलाश 10 बीघा, महेंद्र जाटव आदि इन किसानों की गेहूं की फसल में खूब जमकर पानी भरा। भारत न्यूज टीवी के लिए छोटू बाथम की खास रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, मैं इस समय ग्राम खेड़ी रायमल में खड़ा हूँ, जो कि हरसी हाई लेवल के B10 पेता पर पिछली बार जब भारत न्यूज़ टीवी की खबर चली तो जल संसाधन विभाग जाग उठा और कहीं ना कहीं हमारी भारत न्यूज़ टीवी का असर दिखा। उस समय जब इन लोगों ने गेहूं की बुवाई की थी तब उस समय B10 पेता फिर से फूट गया था। B10 पेता फूटने से करीब 10 से 15 बीघा इनकी गेहूं की फसल भर चुकी थी। ग्रामीण लोगों ने जल संसाधन विभाग को सूचित किया, उस समय फ़ोन कर सूचना दी, फिर भी 2 दिन बाद जल संसाधन विभाग पहुंचा। कहीं ना कहीं जल संसाधन विभाग की भारी लापरवाही देखने को मिली, क्योंकि 2 दिन बाद काफ़ी टाइम हो जाता है। जब तक कि किसानों की 10 से 15 बीघा गेहूं की फसल भर चुकी थी, किसानों ने अपनी मदद से, कुछ किसानों ने अपनी खुद की मदद से पानी को रोका, दुरुस्त किया, फिर भी 2 दिन बाद जल संसाधन विभाग पहुंचा। तब तक तो किसानों ने अपनी नहर को दुरुस्त कर दिया था और आज वही खिलवाड़ा आज इनके साथ फिर से हुआ। किसानों ने पिछली बार रोकी जब पानी रुक गया था, और आज भी वही जल संसाधन विभाग की लापरवाही होने की वजह से आज फिर B10 पेता फिर से फूट गया। चलिए आज कुछ किसानों से बात करते हैं, इन्होंने कब जल संसाधन विभाग को सूचित किया और अभी तक आए या नहीं आए नहर को दुरुस्त कराने। भाई साहब, क्या नाम है तुम्हारा? तो मेरा नाम कुलदीप राणा है। कहाँ के रहने वाले हो? खेड़ी रायमल का रहने वाला हूँ। जी, B10 पेता कैसे फूटा, कब फूटा? ये कल क्या नाम है, शाम को जब पानी ज़्यादा हुआ तो मैंने यहाँ टेम्पी पर अभि दीक्षित जी उनको फ़ोन लगाया कि मैंने कहा सर आज पानी ज़्यादा हो चुका है, पहले से कम था, तो उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद जब रात में नहर फूट चुकी, उसके बाद सुबह फ़ोन किया तो यहाँ पर आ गए हैं, और आने के बाद जो है कंडीशन दिखाई उनको कि ये परेशानी है, इतना इतना नुकसान हो चुका है, 15 से 20 बीघा गेहूँ भी भर चुकी हैं, अभी और बढ़ते ही जा रहे हैं, 50 बीघा पर पहुँच रहे हैं। और नीचे दोस्त की मेरे की मटर भी है, वो भी 2-3 बीघा मटर है, उसकी 1.5-2 लाख का उसका भी नुकसान हो गया है। तो जब अभि दीक्षित जी यहाँ आए और उनको बताया कि आपने फ़ोन क्यों नहीं उठाया और मतलब सुनवाई क्यों नहीं की, तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे तो गवर्नमेंट 60,000 तनख्वाह दे रही है, मैं मस्त हूँ, मैं यहाँ चूतिया नहीं जो सुबह शाम तुम्हारा फ़ोन उठा देता हूँ। और तमाम बातें अकड़ा उकड़ी वाली बातें किसानों ने भी उनसे बार बार आग्रह किया कि हमारा जो नहर जो फूट चुका है उसको जुड़वा दीजिए। तो बोलता ठीक है, वो उसका काम हो जाएगा शाम तक। और उससे पहले नहर जो गेहूं के टाइम पे भी फूट हुई थी, कलेवा के टाइम पे, तब भी उनको बोला कि जो नहर फूट चुकी है तो सफाई के लिए बोला उनको, बोलते ठीक है हम सफाई करवाते हैं, लेकिन अभी तक सफाई नहीं हुई। तो आज भी अगर जल संसाधन विभाग क्या नाम है इसकी अगर सफाई नहीं करवाता है तो आज भी पेंडिंग हो जाएगी, लेकिन कल परसों फिर टूट जाएगी। तो मेरा यही इनसे निवेदन है कि इसकी जो है सफाई करवाएं, उसके बाद ही चालू करें। और जो है हमारा टेम्पी पर जो पहले थे, कृपया करके ऐसे ही कोई टेम्पी पर आया है जिससे पूरा गांव बल्कि ये पूरा जो ऊपर से नीचे तक सब परेशान है, इनको यहाँ से हटाएं तो अच्छा है। हम लोग इनसे बहुत परेशान हो चुके हैं, यही हमारा विशेष आग्रह है। दर्शकों, आपने देखा और सुना कि क्या बोल रहे हैं किसान।
जब भी जल संसाधन विभाग को जब सूचित भी करते हैं, फिर भी जल संसाधन विभाग मौके पर नहीं पहुंचता है। इस घड़ी पर पहुंचने भी चाहिए और किसानों की समस्या को भी हल करना चाहिए। चलिए आइए दिखाते हैं B10 पैता किस तरह फूटा हुआ है। और भी कुछ बोलना चाह रहे हैं किसान से और बात करते हैं। और सर इनसे जब मैंने पूछा, गांव वालों ने भी पूछा सबने, कि आप इतना ओवरफ्लो पानी क्यों चला रहे हो, कम पानी चला लो, कम में क्या है हो जाएगी सिंचाई आराम से, थोड़ी बहुत बची। वैसे यहाँ 400-500 बीघा सिंचाई होती है, उसमें से कुछ तो हो चुकी, थोड़ी बहुत बची थी तो कम पानी में भी हो जाता। तब इनसे पूछा इतना पानी क्यों चला रहे हो, तो यहाँ नीचे गाँव मेरा एक देवरा पड़ता है, वहाँ एक सूरवान रावत है, तो उसके ऊपर आरोप लगा रहे थे कि सूरवान रावत जो है नेतागिरी से फ़ोन करता है, उसका फ़ोन जो है ऊपर प्रशासन को जाता है। नाम लिया था मोहन सिंह राठौर जी को, कि उनको फ़ोन किया और उनका फ़ोन दीक्षित जी के पास आया कि नहर पुल चलाना है, सूरवान रावत का फ़ोन आ रहा है। जब हमने सूरवान रावत से पूछा तो वो बोलता है, देखो पहले तो इतनी जानकारी हमें नहीं है कि सूरवान रावत डबरा रहता है, उसको खेती से कोई मतलब नहीं। कहीं सूरवान रावत है आपके साथ में ऐसा कभी कर सकते हैं? नहीं, सूरवान रावत देवरा रहता ही नहीं है, उसको खेती से मतलब ही नहीं है, वो नहर को क्यों फ़ोन करेगा, वो डबरा रहता है। तो दीक्षित जी से यही कह रहे हैं बस, बार बार के किसानों को गुमराह क्यों कर रहे हो, कि मतलब कि सूरवान रावत फ़ोन लगा रहा है कि मंत्री फ़ोन लगा रहे हैं। अगर आपको आपकी लापरवाही से नुकसान हुआ है तो उसको कबूल कर लो कि नुकसान लापरवाही हमारी है, दूसरों के ऊपर आरोप डालने से क्या मतलब है। जब तक आप इसकी सफाई नहीं करवाओगे ये टूटती रहेगी, यही मेरा कहना है। ठीक है दर्शकों, छिमक से मैं भारत न्यूज़ टीवी संवाददाता छोटू। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम सब भागीरथ प्रसाद है। कहाँ के रहने वाले हो? यही खेड़ी रायमल के ही है। यहाँ पे जो परेशानी है, क्या परेशानी है? अरे हमारी तो 7-3 बीघा मटर भरी गई शिमला, और गेहूँ कम से कम 1.5-2 लाख की मटर रहती है। क्या दिक्कत है, कैसे पानी आया है? नहर फूटिया ओवर पानी कर दो, पहले ये रेगाए भरे गए और फिर जब हमें पहले जो फलेबा के टाइम पे। पहले नाम बताओ आप अपना। मेरा नाम राम मरोस है। अच्छा, हाँ, तो मतलब जो नहर फूटी है कैसे फूट गई? नेट फूट गई 2 बेर, कैसे? सूखा लग जाता बाम में, कोई सिंचाई विभाग कुछ से? सिंचाई बाग आ रहे हाथ में खाई जाता, बना देंगे पक्की बना देंगे, फूट जाता तब जरूर बनाना आता। बनाना कुछ भी नहीं। कितने दिन से परेशान हो आप? हमें कम से 5 साल से 5 साल से यही समस्या यही बनी है। समस्या है, पानी आता नहीं यहाँ और फूट जाते, फसल के टाइम पे फसल नहीं बर्बाद हो जाती बर्बाद होती है। धानों को पानी घास धानों लग को- जाए, धानों को जो पानी आता हाथ बना है, रहे। सही है, बर्बाद कर देते हैं। अभी कितने बीघा फसल में पानी आ रहा है? हमारे बराबर 50 बीघा में। 50 बीघा। हाँ, कब भरा हुआ है पानी? रात में फिर जल संसाधन विभाग को सूचित किया? 3 दिन से फोन तीन करे, दिन से पहले फोन तो कर रहे हैं, फोन फोन उठाए। उठाते ही नहीं है। हमारे इस नहर पे जो मेरा नाम कुलदीप राणा है, मैं खंडिया से हूँ। हमारे नहर पे ओचर साहब है, दीक्षित जी, अभय दीक्षित पूरा नाम है उनका, वो इस नहर को मेंटेन करते हैं। उनको कई बार सूचना हम लोग दे चुके हैं कि मतलब ये नहर खराब है, इसकी सफाई करवाओ, उसके बाद ही पानी छोड़ो। हर बार यहाँ के बोलते हैं कि पहले हम इसकी सफाई करवाएंगे उसके बाद पानी छोड़ेंगे, कब लेकिन बोला था आपने? ये पिछली जब गेहूँ गिरे थे अभी तभी बोला था, पिछली बार फूट गई थी, तब इन्होंने जोड़ी थी, उसके बाद बोले थे हम इसको सफाई करवाएंगे उसके बाद चालू करेंगे। लेकिन आज तक कोई सफाई नहीं करवाई, तब भी नुकसान हुआ, आज भी नुकसान हुआ। कम से कम 300-400 बीघा गेहूँ कर चुका है यहाँ पे, और ये 2-2.5-3 बीघा लड़के की जो मटर है वो उसका भी नुकसान है। इसकी पूरी सरासर गलती इनकी है जो इस नहर पे मेंटेन रखते हैं, अबे दीक्षित या इनसे ऊपर और कोई। जब इनसे हमने जवाब पूछा कि आप इतना पानी क्यों छोड़ते हो, कल स्वयं मैंने इनको फ़ोन किया तो इन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद जब सुबह इनसे पूछा कि इतना पानी क्यों छोड़ा, इतना पानी की जरूरत नहीं है, तो अभय दीक्षित जी ने मुझसे कहा कि बगल का गाँव हमारा एक मित्र है सूरवान रावत, उसको ऊपर मतलब पूरा किया कि वो लड़का जो है फ़ोन करता है ऊपर, गृह मंत्री मान लो या राठौर जी कौन है उनको मान लो, वो हमें प्रेशर करते हैं, इस वजह से हमें पानी चलाना पड़ता है। मैं पूछ रहा हूँ कि प्रशासन कोई फ़ोन कर दे, उनकी वजह से इतना पानी छोड़ देगा। इसलिए पहलियाँ बजाना बंद करें, प्रशासन से यही हमारा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मतलब हमारे नहर की सफाई करवाएं और यहाँ ढंग से काम करवाएं। जितना पानी हमें ज़रूरत है उतना छोड़ें, अगर कम चाहिए तो कम, ज़्यादा चाहिए तो। और आज तक की डेट में मैं जब से खेती कर रहा हूँ तब से, और हमारे बुजुर्गों को भी पता है, आज तक धान पे तो यहाँ नहर आती ही नहीं है कभी भी। क्या नाम है सर आपका? अभय दीक्षित नाम है मेरा। मैं स्थल सहायक टाइम कीपर के पद पर कार्यरत हूँ यहाँ। मेरे को अभी मात्र 1-1.25 साल हुई है। 0-15 सेकरा पे चार्ज लिए हुए। इससे पहले मुलायम सिंह रावत थे। पेट्रोलिंग कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ। ये 17 किलोमीटर लंबी डिस्ट्रीब्यूटी है सेंट्रल में। यहाँ से लेबर को अपन को पता पड़ा, लेबर से पूरी डिस्ट्रीब्यूटी बंद करा दी है। 10 कट्टे उसमें लगना है। उसके पहले भी पूरा हुआ था, उसमें भी हमने कट्टे लगवा कब हुआ था ये हुआ था आज करीब 3 महीने पहले। इसकी सफाई के लिए पैसा आता है? सफाई के लिए संस्थाओं के द्वारा पैसे आते हैं। अपन को चेक काटने का पावर नहीं है। मैं तो केवल घूमने फिरने का काम करता हूँ। फिर भी ये है कि बीच बीच में कोई साफ सफाई कराई है, पैंता डला है डैमेज। तो इसलिए क्या है कि नीचे अंतिम छोर में किसी किसान को
मतलब बिना पानी के न रहे, इसलिए अपन इसकी 15 चूड़ी चला रहे थे, जो कि करीब करीब 20 दिन से चल रही थी। नहीं तो इसकी देखभाली करना चाहिए। देखभाली करना एक सिर में क्या इस संथा में, और मेरे पास 014 किशोरगढ़ पूरा सेक्शन है। मैं चिन्नौर में बूथ लेवल ऑफिसर भी हूँ, तो मैं यहाँ आता हूँ तो लोगों के मेरे नंबर लिखे हैं। अब जो मेरी गलती मान लो कि शाम को इन लोगों का फ़ोन नहीं उठा या कुछ भी हो, सुबह राणा जी ने फ़ोन किया, मैं अब क्या करोगे आप? अब बस लेबर आ गई, कट्टे लेके आ गई, 1 घंटे बाद उसको दुरुस्त कर देता हूँ। अगर आप चाहो तो इनकी समस्या का हल वो आप 8 घंटे बाद देखो, उसको रेडी करा के मैं रिपोर्ट होके दे रहा हूँ। अगर ठीक है अभी रेडी करा दोगे आप, आगे चल के फिर फूटेगी। नहीं, कैसे फूटेगी? इसकी सफाई होना चाहिए। सफाई होना चाहिए। ये ऊंचे लेवल का तार है साहब, जो मेरे अंडर का नहीं तो आप सूचना दोगे जब ही होगा ना। नहीं तो एक लेबर वाला है वो करता है साफ सफाई, यहाँ से चैनल से चलता है। ग्रामीणों का ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि आरोप इस बात का लगा रहे हैं कि ये पानी इतना चल क्यों रहा है। परेशानी किसानों को जब होती है जब हमारी फसल सूख रही है। नहीं 90% लोगों ने डैमेज है, इतना पानी तो आप दे नहीं सकते। नहीं डैमेज क्या है, पारों की हो गई है कंडीशन, खेत काट के पार कर दिए 2-2 फुट के, ठीक है। प्रेशर थोड़ा पानी में आ गया, थोड़ी हो गई बारिश की वजह से क्या हो गया है कि पानी ने थोड़ा बढ़ गया, तो लेफ्ट हैंड में इसमें सफाई कब कराओगे आप? सफाई आई सही तो उसको बंद करा दे पहले अपन, ठीक है। बंद कराने के बाद कुछ 10-20 प्राइवेट लेबर चाहिए। विभाग में लेबर एक वाला है 015 सेकरा पे बीरबल सिंह को सवा, तो वो आ रहा है अभी। मैंने कुछ हेड के बुलाए हैं, तो इसकी साफ सफाई और इसका काम कल तक दुरुस्त करवा देंगे किसी भी तरह से, सफाई भी और कट भी। और कट तो मैं 2 घंटे में बंद कर दूंगा। अब आप लोगों से निवेदन इसी बात का है कि आप इन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से ये पूछिए कि भाई साहब हमको पानी चाहिए कितना, मैं बंद कर देता हूँ। नीचे किसान गाली गलौज करते हैं, आपकी समस्या है नंबर 1। और दूसरी बात सफा कम कर दिया कि यार तुमने हमारी चोरी बंद कर दी, आपकी समस्या है। तो सर यहाँ पे जो परेशानी आ रही है, नहर बार बार फूट रही है, इसके लिए आप क्या बोलोगे? टेल का पोर्शन यहाँ हो या कहीं भी मध्य प्रदेश के अंदर हो, टेल के पोर्शन पे एक तो कचरा और दूसरा पानी ऊपर फोर्स का जब नीचे आता है ना, तो बार बार परेशानी होती है। और चूँकि इसका टेल के पोर्शन का पूरा जो दोबारा बनाने का है, इसको अपन छेड़ नहीं सकते। पहले भी ये नहर फूटी थी, जब लोग आप आए थे, आपकी वजह से हम बहुत सचेत हुए। जब लोग आप इस बार आए तो इस बार भी हमें पता लगा आप सचेत हुए। पूरी कोशिश की जाती है, यहाँ के लोग थोड़ा सा सपोर्ट करते, पहले भी सपोर्ट किया था। टेल पोर्शन की वजह से और मिट्टी की पोजीशन का उठा न सकने के कारण ये बार बार टूटती है। और कोशिश करते हैं कि इस बार अब इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, अपन थोड़ा यहाँ से मिट्टी उठा के इसकी डोरी बना देंगे वहाँ तक। सर ये गाँव ग्रामवासी चाहते हैं कि इसकी सफाई हो जी, इसके विषय में आपको? इसके विषय में अपन यही कहना चाहेंगे कि शासन से समय होते हुए उम्र बढ़ाई जा रही है पर भर्ती नहीं की जा रही। मात्र एक लेबर केवल, उसकी भी उम्र ऐसी है कि वो स्वयं एक कट्टा नहीं उठा सकते, वीरबल है, इसके अलावा कोई दूसरा लेबर नहीं है। और एक लेबर वहाँ है बाहर, तो वो भी ऐसे ही है। लेबर की कमी, शासन के मतलब साधन वो नहीं हो पा रहे हैं जितने होना चाहिए। ये शासन की मजबूरी मान लो या भर्ती नहीं होना, तो एक ही लेबर की वजह से यह काम इतना थोड़ा धीमा पड़ जाता है। कहीं से लेबर की व्यवस्था करके इसको काम चलाते हैं हम लोग। सर ग्रामीण कहते हैं कि हम फ़ोन लगाते हैं जल संसाधन विभाग को, तो फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं। हाँ, तो ग्रामीणों का यदि ये कहना है कि जैसे मैं व्यक्तिगत बताऊँ नाम, ग्रामीणों का ये कहना है कि फ़ोन लगाते, फ़ोन नहीं। ऐसा वैसे मेरे होने में नहीं आया। जब कभी भी ऐसे होने में आया तो मैं यही कहता हूँ कि 24 घंटे हमारे फ़ोन खुले हुए हैं। मैंने मेरे व्यक्तिगत मेरा फ़ोन कोई ऐसा व्यक्ति बताए जिसने लगाया हो और बताए कि भाई आपका फ़ोन रात के 2:30 बजे नहीं उठा, रात के 2:30 बजे। ठीक, क्या नाम है तुम्हारा? अरविंद शुक्ला, SDO चिन्नौर से, जल संसाधन विभाग। सर जो खेड़ी रायमल में B10 पैता फिर से फूट गया है, इस विषय में क्या कहना है? वो रात में क्या मौसम ख़राब होने से ऊपर पानी सारा बंद कर दिया किसानों ने। छोटी नहर होने की वजह से पूरा पानी नीचे आया, सीपेज होने की वजह से सुबह मुझे मालूम पड़ा 7 बजे, वैसे ही मैंने सारी लेबर भेज के और वो नहर को दुरुस्त करा दिया है। पिछली बार भी ऐसे ही फूटा था B10 पैता, फिर भी पिछली हाँ, बार वो फूटने का क्या, कच्ची नहर है, ये मिट्टी की नहर है, ओवर पानी नीचे ही आता है पूरा। और किसानों की मतलब ये पानी बंद कर रहे हैं तो बताना चाहिए सर कोई भी नहर। अब ये क्या लेबर इस पे केवल एकमात्र लेबर है और 17 किलोमीटर का ये नहर है। लेबर का मतलब अब नया संरचना बन नहीं रही, कोई भर्ती हो नहीं रही है और अभी कॉन्ट्रैक्ट भी कोई नहीं हुआ इस नहर पर की मरम्मत का काफ़ी सालों से।
तो पानी अभी इसका चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट अभी नया हुआ है उदय प्रताप शर्मा का, ये पक्की नहर जहाँ जहाँ कच्ची है उसका होना है, उसके बाद ये समस्या परमानेंट सॉल्व हो जाएगी। सर पिछली बार 10 से 15 बीघा गेहूँ भर चुके थे, जबकि जल संसाधन विभाग की लापरवाही होने नहीं, लापरवाही नहीं है, ये किसानों की लापरवाही है कि पानी जैसे नहर कोई बंद करना तुमको अगर जरूरत नहीं है तो सूचना देना चाहिए। कोई संसाधन जल संसाधन विभाग पे नई भर्ती हुई नहीं है, फिर भी अमला कम है, फिर भी जैसे ही हमको सूचना मिलती है तुरंत आके, आपने पहले भी देखा था तुरंत हमने सही करा दी थी, अभी भी 1 घंटे में सही करा दी। फिर भी इस बार 50 तो नाइट में कोई हम पे कोई पेट्रोलिंग की व्यवस्था लेबर की नहीं है। ठीक है।